हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम एक डीआई न्यू पैटर्न पे बेस्ड डिस्कस करेंगे। आजकल जो एग्जाम में डीआई आती है वो मिसिंग डीआई ज्यादा आती है, तो देखते हैं कि किस टाइप से हमारे पास जब मिसिंग डीआई आती है तो किस टाइप से किस अप्रोच से हमें उस डीआई को सॉल्व करना होता है। आरबीआई ग्रेड बी 2022 के एग्जाम में भी आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट की जो टर्म्स थी वो मिसिंग डीआई एक टेबल फॉर्म में थी, ठीक है। तो उसी टाइप की एक सिमिलर डीआई जिसमें परसेंटेज प्रॉफिट की टर्म्स भी हमारे पास क्या है, टेबल फॉर्म में है, एंड साथ के साथ कुछ टर्म्स उसमें क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट की मिसिंग है। तो किस तरीके से, किस मेथड से या किस अप्रोच से हमें इस टाइप की डीआई को सॉल्व करना चाहिए, तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारे पास डीआई है आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हमें जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, 5 आर्टिकल डिफाइन किए गए हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में हमें वो 5 आर्टिकल हमें डिफाइन किए गए, नेम है ये उनके पर्टिकुलर, ठीक है, और उन 5 आर्टिकल को जिस परसेंटेज प्रॉफिट पे, ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप के शॉप्स हैं वो सेल कर रही है, वो प्रॉफिट परसेंटेज की हमें क्या है, वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि वो वैल्यू हमारे को क्या है, शॉप पी के लिए अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल ए को शॉप पी जो है वो 20% प्रॉफिट पे सेल कर रही है, एंड शॉप क्यू जो है वो 24% पे सेल कर रही है, एंड शॉप आर की बात करें तो 18%। तो यहां से ना हमें एक चीज तो क्लियर होती है ना कि जो आर्टिकल ए है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तीनों शॉप के लिए सेम होगा, पर तीनों शॉप वाले उस आर्टिकल को डिफरेंट प्रॉफिट पर क्या है, सेल कर रहे हैं, ठीक है। और वो परसेंटेज के प्रॉफिट हमें डिफाइन, परसेंटेज प्रॉफिट की जो टर्म्स हैं वो हमें एक टेबल फॉर्म में डिफाइन की गई है, ठीक है। डायरेक्शन में भी यही मेंशन है, देयर आर दी 3 शॉप्स पी क्यू आर which sell different article namely A, B, C, D, E respectively. The profit earned by each shop on different article is given in the table. यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 different type के shops हैं, उस पे 5 टाइप के जो आर्टिकल है उन्हें डिफरेंट परसेंटेज प्रॉफिट पे सेल किया जा रहा है। तो वो पर्टिकुलर डाटा हमें एक टेबल फॉर्म में डिफाइन किया गया है जिसमें से कुछ डाटा क्या है, मिसिंग है। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल बी को शॉप पी जो है वो 35% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, पर अगर हम शॉप क्यू की बात करें तो शॉप क्यू उसे कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल कर रहा है वो हमें नहीं पता, वो डाटा क्या है, मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें इस वैल्यू को रिलेट करके पूछा जाएगा। तो जब भी मिसिंग डीआई होती है ना तो हम पहले उसका एक सिंगल सॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते, हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, जो मिसिंग टर्म होती है उससे रिलेटेड डाटा गिवन होता है, उसी के रिस्पेक्ट में हम ये मिसिंग टर्म फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई ऐसी डीआई आती है जिसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है तो उसे डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं इसी पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जिससे हमारे पास जो ये मिसिंग टर्म्स है हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, इफ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी का एवरेज सेलिंग प्राइस दिया गया है इन ए शॉप पी एंड क्यू इज 2420 रुपीज। हमें एवरेज सेलिंग प्राइस दिया गया है शॉप पी एंड क्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कितना है, 2420। अगर एवरेज 2 शॉप के रिस्पेक्ट में एवरेज प्राइस दिया है आर्टिकल सी का, अगर मुझे टोटल प्राइस फाइंड करना है तो बेटा कितना होगा, इंटू 2 होगा, यानी 2420 के हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सेलिंग प्राइस है। नेक्स्ट लाइन क्या देख रही है, शॉप क्यू एंड आर, ठीक है, इज 2300, सेम आर्टिकल का, ठीक है, क्यू और आर का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 2300, हमें टोटल चाहिए तो इंटू 2 यानी 4600, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या दी है, इफ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इन शॉप पी एंड क्यू इज 2856 एंड दैट शॉप क्यू एंड आर इज 2820, सेम हमें डाटा डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल सी इन शॉप क्यू एंड टू प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल डी इन शॉप क्यू। हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास शॉप सी की, आर्टिकल सी की बात की गई है और आर्टिकल डी की बात की गई है, ठीक है, और एवरेज प्राइस हमें डिफाइन किया गया है, पहले हमें पी और क्यू के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया, फिर हमें क्यू और आर के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया। सेम डाटा हमें आर्टिकल डी के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया, पहले क्या है, हमें एवरेज
सेलिंग प्राइस किस किस शॉप के रेस्पेक्ट में, पी एंड क्यू के रेस्पेक्ट में, देन क्यू एंड आर के रेस्पेक्ट में। और फिर हमसे वहां पर इन दोनों जो डाटा जो हमें गिवन है उससे रिलेट करके हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है शॉप सी के लिए, ठीक है, आर्टिकल सी के लिए शॉप क्यू की परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू, ठीक है, यानी ये जो परसेंटेज प्रॉफिट की टर्म्स है ये मिसिंग है, ये दोनों टर्म्स हमें फाइंड करनी है और देन इसमें रेशियो बताना, ठीक है। अब सबसे मेन चैलेंज ये होता है यहाँ पर कि हम इस कैलकुलेशन को कैसे मिनिमाइज करें। आप लोगों को क्या होगा, हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि एवरेज दिया है तो एवरेज से हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो एवरेज से हमें ये होता है कि हम सबसे पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो एवरेज से हमें सबसे पहले ये लगता है कि हम इसे सम में कन्वर्ट करें, ठीक है, पर जहां पर रिक्वायरमेंट है वहीं पर इसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो देखिए हम इसमें इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कैलकुलेशन को मिनिमाइज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम शॉप सी के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आर्टिकल सी की बात कर रहे हैं और शॉप पी एंड क्यू के रेस्पेक्ट में, ठीक है, शॉप पी एंड क्यू के रेस्पेक्ट में। तो अगर टोटल एवरेज प्राइस हमें कितना दिया है शॉप पी एंड क्यू का आर्टिकल सी के लिए, ठीक है, हमें क्या दिया है, एवरेज प्राइस कितना दिया है 2420, मुझे सम चाहिए तो इनटू में 2 कर दूंगी ना। फिर हमें क्यू और आर का एवरेज प्राइस बेटा कितना दिया है, तो 2300, इनटू में सम चाहिए तो इनटू 2 कर देंगे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो बेटा यहाँ से हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इनका डिफरेंस करते हैं तो P माइनस आर, और P माइनस आर हमने क्या एज्यूम किया है, तो P माइनस आर शॉप P का आर्टिकल सी के लिए जो हमने सेलिंग प्राइस एज्यूम किया, ठीक है, टोटली अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो सेलिंग प्राइस है, तो ये क्या है, इनका दोनों का सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 इंटू में 2। और अगर मैं P और R के लिए परसेंटेज की वैल्यू देखूं तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, शॉप P का परसेंटेज टर्म है 24% एंड ये 12%, तो आप यहाँ पर 124 एंड 112, आप खुद समझिए ना कि एक ही आर्टिकल है आर्टिकल सी, उसका कॉस्ट प्राइस तो कितना होगा 100 यूनिट, और शॉप पी उसे कितने पे सेल कर रही है 24% के प्रॉफिट पे, तो यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा 124%। पर क्या हमें ये प्रॉपर कैलकुलेशन लिखने की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली अगर हमें से दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस की बात करूं, ठीक है, शॉप पी एंड शॉप आर की, तो बेटा वो क्या होगा, अगर मैं एक्स मानती हूँ आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस इज एक्स, तो शॉप पी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा 124x होगा, ठीक है, अपॉन में 100। और अगर सेम मैं शॉप आर के लिए बात करूं, इसी आर्टिकल सी का सेलिंग प्राइस, तो बेटा वो कितना होगा 112 अपॉन में 100x। और अगर मैं दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो दोनों का डिफरेंस क्या है, x का क्या होगा, फाइनली डिफरेंस करने पे क्या आ रहा है, x का 12%, ठीक है, तो यही हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन में हमें यही समझना है कि हमने दोनों इस आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया x, और x का इन दोनों का परसेंटेज डिफरेंस कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट डिफरेंस, तो 24 माइनस 12 यानी 12%, और कॉस्ट प्राइस का 12% किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 120 इंटू में 2 के, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 2000, x की वैल्यू कितनी आ गई है 2000। अब एक चीज समझिए, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया है, ठीक है, आर्टिकल सी का, अब हमें शॉप क्यू का परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, तो हमें देखिए ओवरऑल एवरेज गिवन था, तो हम ना इसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मैंने फर्स्ट में क्यों नहीं किया, सेकंड में हमारे लिए कैलकुलेशन इजी होगी। अगर मैं क्यू और आर का टोटल सेलिंग प्राइस देखूं शॉप क्यू और आर के रेस्पेक्ट में आर्टिकल सी का बेटा, तो वो कितना है 4600, और Q और R के रेस्पेक्ट में अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस कहूं तो देखिए दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है ना, 2000 एंड 2000 4000। कॉस्ट प्राइसेस सेलिंग प्राइसेस अगर हम बात करें शॉप Q और R का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 4600 और कॉस्ट प्राइस कितना है 4000, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा 600 का। प्रॉफिट कितना हो रहा है टोटल शॉप Q
और शॉप आर को तो कितना है 600, जिसमें से आप ऑलरेडी जानते हैं कि शॉप आर का जो प्रॉफिट है ना वो कितना है 12%, और 12% की वैल्यू हमारे सामने बेटा कितनी थी 120 इंटू 2 यानी 240, यानी 600 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 240, तो रिमेनिंग प्रॉफिट किसका होगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 360 बेटा किसका होगा, तो किसका होगा शॉप क्यू का होगा। ठीक है, शॉप आर का प्रॉफिट कितना दिया है 240 रुपीज, ठीक है 600 में से, तो 360 जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो किस शॉप के रेस्पेक्ट में होगा, क्यू के रेस्पेक्ट में, और 360 2000 का कॉस्ट प्राइस इज 2000 आर्टिकल का, तो कितने परसेंट प्रॉफिट है, तो बेटा कितने परसेंट प्रॉफिट है 18% प्रॉफिट। क्लियर है, कितने परसेंट प्रॉफिट है 18%। हम ऐसे भी कर सकते थे, इसमें एक और स्टेप मिनिमाइज करके बता सकती हूँ। टोटल यहाँ से प्रॉफिट दिखाई दे रहा है कितना है 600 में से ये 240, ठीक है, तो वो कितना है 12% है, रिमेनिंग वैल्यू इज 360। अगर मैं 240 और 360 में रिलेशन की बात करूं तो 2:3 बनता है, तो 12% इज इक्विवेलेंट टू 240, तो अगर हम बात करें तो 360 कितने परसेंट के इक्विवेलेंट होगा, तो जाहिर सी बात है 18% के, ठीक है, तो वहां से भी हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, पर ये टर्म्स हम तब कर पाएंगे जब हमें शॉर्ट मेथड और कैलकुलेशन हमारी बहुत फास्ट हो और हमें इसे रिलेट करना पता हो। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले क्यू के लिए यहाँ पर जो परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू थी ना वो कितनी आ गई है 18%। ऐसे ही हम सिमिलर आर्टिकल्स डी के लिए फाइंड करेंगे शॉप क्यू का परसेंटेज प्रॉफिट की टर्म्स। चलिए देखते हैं वो। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 18%। ठीक है, अब शॉप डी के लिए अगर हम बात करें तो वही सेम P प्लस क्यू की वैल्यू हमें कितनी दी है 2856 इंटू में 2, ठीक है, एंड क्यू एंड आर की अगर हम टोटल सेलिंग प्राइस की बात करें 2820 इंटू में 2, डिफरेंस करते हैं तो ये डिफरेंस हमारे पास कितना आता है 36 इंटू में 2, और अगर मैं यहां पर डिफरेंस देखूं तो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा P माइनस आर। ठीक है, आर्टिकल डी के लिए शॉप पी का परसेंटेज प्रॉफिट इज 18% एंड आर का प्रॉफिट इज 15%, तो पी माइनस आर अगर हम यहां पर देखें तो डिफरेंस कितना होगा परसेंटेज प्रॉफिट में 3%, यानी किसका, अगर हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू x मान लेते हैं y मान लेते हैं तो x का 3% किसके इक्विवेलेंट होगा, तो 36 इंटू में 2 यानी 72 के इक्वल होगा। तो यहां से हमारे पास आर्टिकल डी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 2 इज 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2400, यानी हमारे पास आर्टिकल डी का कॉस्ट प्राइस आ गया 2400। अब यहां पर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। अगर मैं शॉप क्यू और आर के लिए टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूं, ठीक है, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा 5640, ठीक है, अब वैसे भी, और अगर नेक्स्ट अगर हम कॉस्ट प्राइस की टोटल बात करें तो 4800 टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है ये, ठीक है, शॉप क्यू एंड आर के रेस्पेक्ट में, एंड टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 4800। तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहां से अगर हम देखें तो कितनी आ जाएगी 840, ठीक है, यानी शॉप क्यू का और शॉप आर का टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा 840 रुपीज हो रहा है। 840 रुपीज में से शॉप आर का प्रॉफिट हम फाइंड कर सकते हैं, वो कितना है 15%, और कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास कितनी है 2400, ठीक है, और इसे मैं शॉर्ट मेथड से बताऊंगी कि आप कैसे रिलेट करके देखिए। कॉस्ट प्राइस का 3% बेटा किसके इक्विवेलेंट 72 के, ठीक है, 36 इंटू 2 इज 72, 3% की वैल्यू 72 है, हमें 15% की फाइंड करनी है, तो 3 का 15 से क्या रिलेशन है 5 मल्टीपल, तो 72 की भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से, ठीक है, और 72 की 5 से मल्टीप्लाई का भी हमारे पास शॉर्ट मेथड है, हम क्या करते हैं हाफ कर देते हैं और एक जीरो इंक्रीज कर देते हैं, यानी 360, तो 840 में से 360 रुपीज तो क्या है शॉप आर का प्रॉफिट है, तो रिमेनिंग क्या होगा शॉप क्यू का प्रॉफिट आ जाएगा, और क्यू का प्रॉफिट हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 480, ठीक है, कितना आ गया है 480। अब यहां से देखिए 480 अगर मैं कहूं तो
400 का कितने परसेंट है बेटा, कितने परसेंट प्रॉफिट है ये, तो कितने परसेंट प्रॉफिट है क्लियरली पता चल रहा है, 2 टाइम्स यानी डबल है, यानी 20%। ठीक है, तो शॉप डी आपके पास क्यू के लिए आर्टिकल डी का जो परसेंटेज प्रॉफिट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 20%। ठीक है, हमेशा हमें रिलेट करके बतानी है, यहां से भी हम रिलेट कर सकते थे, अगर रिलेट करें तो बेटा ये कितना है, इनमें जो रेशियो बन रहा है 360 एंड 480 में, तो क्या है 3:4 है। 3 की वैल्यू आपके पास 15% है। ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू 5 एंड 4 की वैल्यू 20। यहां से भी कर सकते थे डायरेक्टली, हमें इसे भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको ये छोटी छोटी टर्म्स ही समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो 4 की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू 20%। तो रेशियो कितना आ गया बेटा, तो रेशियो इज 9:10। ठीक है, तो हमसे शॉप क्यू के रेस्पेक्ट में आर्टिकल सी एंड आर्टिकल डी का परसेंटेज प्रॉफिट में रेशियो पूछा था, वो रेशियो कितना है, 9:10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ई in shop P and Q is 1632 and the shop P and R is 1568. Same similar concept है। ठीक है, if the shop P sold the article at loss, shop P जो है ना वो आर्टिकल को लॉस पे सेल कर रही है। तो अगर अब देखिए E के लिए हमारे पास क्या है, शॉप P की परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू मिसिंग है, पर यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया गया है जो शॉप P है ना वो इस आर्टिकल को प्रॉफिट पे नहीं सेल कर रहा, लॉस पे कर रहा। तो देखिए उसी तरीके से, उसी अप्रोच से करेंगे। सबसे पहले P और Q का हमें एवरेज सेलिंग प्राइस दिया, वो कितना है 1632, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिर हमें P और R का दिया है, ठीक है, वो कितना है 1568 इंटू में 2। क्लियर है। अब दोनों का अगर मैं डिफरेंस करती हूँ तो P से P कैंसिल एंड Q माइनस R की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, तो 1632 में से 1568 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 इंटू में 2 आ जाएगा। और अगर मैं Q और R के परसेंटेज प्रॉफिट में डिफरेंस कहूँ तो वो कितना है 32 माइनस 24 इज 8%, यानी कॉस्ट प्राइस का 8% किसके इक्वल है, तो किसके इक्वल है 64 इंटू में 2। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आर्टिकल ई का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, वो कितना है तो 1600। तो आर्टिकल ई का हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1600। अब एक चीज समझिए, हम इसे वैल्यू किस में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में। ठीक है, यहां पर अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूं शॉप पी एंड क्यू का, तो वो कितना है बेटा 1632 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3264 रुपीज। ठीक है, और अगर यहां से मैं एक नॉर्मली अगर हम देखें तो दोनों का कॉस्ट प्राइस दोनों का कितना है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ रहा है, तो कितना होगा 3200। दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है 3264, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है पी एंड क्यू का, तो कितना है 3200। तो ओवरऑल अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट इज 64 रुपीज। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 64 रुपीज। अब इसमें एक चीज समझिए, आर्टिकल पी पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और आर्टिकल क्यू पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और दोनों प्रॉफिट और लॉस मिला के हमारे पास वैल्यू कितनी है उसकी 64 रुपीज। अब हमें ये लॉस तो फाइंड करना है, पर क्यू की प्रॉफिट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कितना है प्रॉफिट 32%। अब यहां से देखिए 8% किसके इक्विवेलेंट है, तो 8% किसके इक्विवेलेंट है 128 के। ठीक है, 8% किसके इक्विवेलेंट है 128 के। तो हम यहां से 8% की वैल्यू है 128, हमें 32% की वैल्यू चाहिए, तो 32 का 8 से क्या रिलेशन है 4 मल्टीपल, तो इसके भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो कितना आ जाएगा ये 512, कितना आ जाएगा ये वैल्यू 512। तो यानी क्यू के लिए शॉप क्यू ने कितना प्रॉफिट अर्न किया 512 रुपीज का, एंड ओवरऑल 64 रुपीज है, तो पी का लॉस आ जाएगा आपके पास। यहाँ से लॉस कितना आएगा 512 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, लॉस आपके पास आ जाएगा शॉप पी के लिए, तो वो वैल्यू कितनी आएगी इसे सब्ट्रैक्ट करने पे 448 रुपीज। कितना 448 रुपीज। अब 448 रुपीज शॉप पी को लॉस हुआ है और हमसे शॉप पी का परसेंटेज लॉस ही पूछा गया है। ठीक है, परसेंटेज लॉस की वैल्यू बतानी है हमें, तो वो कितना हो जाएगा 448
ठीक है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इज 1600 इनटू में 100, तो कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 28%। ठीक है, कितने परसेंट लॉस है, 28% लॉस है। ठीक है, शॉपी ने आर्टिकल ई को कितने परसेंट लॉस पे सेल किया है, तो 28% के लॉस पे सेल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप हमारे अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के फीचर्स को देखिए कि बहुत ही, यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है इस कोर्स में, ठीक है, एंड 101 सेशन होते हैं आपके, एंड डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट है, एंड 400 वीडियो लेसन है, ठीक है, जो आपके ओवरऑल कोर्स को यानी सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन है जो हमारे एक्सपर्ट ने दी हुई है। नेक्स्ट आपके पास इसमें क्या है कि हमारे पास इसी में 1000 प्लस प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड वीकली टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अल्टीमेट बी बैंकर ये आपके हर टाइप के बैंकिंग एग्जाम्स को की प्रिपरेशन को कवर करता है। ठीक है, तो एक सिंगल सोल्यूशन अगर हम कहें ना तो वो है हमारा बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इन शॉप पी एंड क्यू इज 2295 रुपीज, सेम कॉन्सेप्ट एंड दैट इन शॉप क्यू एंड आर इज 2205, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय शॉप क्यू। हमें क्या है, बी आर्टिकल के रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पर क्या है मिसिंग डाटा, क्यू का, शॉप क्यू का ही परसेंटेज प्रॉफिट की टर्म्स, तो वही सेम लेंगे। ठीक है, पी एंड क्यू का अगर हम बात करें तो कितना है 2295 इंटू में 2, ठीक है, एंड क्यू एंड आर के रेस्पेक्ट में कितना दिया हमें 2205, ठीक है, इंटू में 2, डिफरेंस करेंगे तो ये क्या आपके क्यू से क्यू, पी माइनस आर की वैल्यू जो आ जाएगी 90 इंटू में 2। ठीक है, अब P माइनस आर शॉप बी के लिए अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 35% एंड 25%, तो यानी कॉस्ट प्राइस का कितना 10%, वो किसके इक्वल है 90 इंटू में 2 के। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/100, 10% की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी 1800, यानी आर्टिकल बी की कॉस्ट प्राइस आपके पास, आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1800। अब हमें क्या फाइंड करना है, शॉप क्यू के रेस्पेक्ट में परसेंटेज प्रॉफिट की। आपके सामने हमें कैलकुलेशन किसकी इजी लेनी चाहिए, 25% ना, प्रॉफिट फाइंड करना बहुत ही इजी है। ठीक है, तो देखिए अगर 1800 का 25% तो इसका क्या होगा 1/4, तो कितना आ जाएगा 450, कितना आएगा 450 रुपीज। ठीक है, और Q और R के लिए अगर मैं टोटल लेती हूँ तो टोटल हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, शॉप Q एंड R के लिए तो कॉस्ट प्राइस टोटल हो जाएगा दोनों शॉप Q एंड R का 3600, और सीलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 4410। ओवरऑल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा 405, तो 810 में से अगर हम बात करें शॉप आर के लिए जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो है 450। ठीक है, और रिमेनिंग किसका होगा, जाहिर सी बात है रिमेनिंग प्रॉफिट किसका होगा, शॉप क्यू का होगा, तो इसे डिफरेंस कर लेते हैं, ये वैल्यू कितनी आएगी 0, 6, 7 में से थी 360। ठीक है, 360 और 450 में भी अगर हम रिलेशन से भी देख सकते हैं, रिलेशन से भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं 360 1800 का कितने परसेंट है, तो प्रॉफिट वैल्यू की वैल्यू कितनी है, तो ये कितनी है आपके पास आ रही है 20%। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए बाय ऑल द शॉप इज 1810, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए इन शॉप क्यू। ठीक है, हमें यहाँ पर एवरेज सेलिंग प्राइस बताया गया तीनों शॉप के रेस्पेक्ट में, तो टोटल अगर मैं प्राइस कहूँ तो बेटा कितना हो जाएगा 1810 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों शॉप के रेस्पेक्ट में दिया, अब तक 2 के रेस्पेक्ट में दे रहा था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5430। ठीक है, 1810 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5410, तो सॉरी 30। ठीक है, अब हम अगर यहाँ देखें तो तीनों आर्टिकल, तीनों शॉप के लिए कॉस्ट प्राइस तो क्या है, सेम है। फर्स्ट शॉप के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस अगर x है तो
परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 20%, तो यानी इसका 120%। ठीक है, सेकेंड शॉप के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 124%। एंड ऐसे ही शॉप थर्ड शॉप जो हमारी PQR शॉप के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा x का 118%। सब में से मैं x कॉमन ले सकती हूँ, तो ओवरऑल ये परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसे सम करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 364%। ठीक है, किसके बराबर है 5430 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज 1500। ठीक है, आर्टिकल अगर हम बात करें तो आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 1500। अब हमें बताना है शॉप क्यू ने उसका सीलिंग प्राइस कितना रखा है। ठीक है, तो इसका हमें कितना क्यू का इसके लिए कितना फाइंड कर लेंगे डायरेक्टली 124%। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आएगा। आंसर बताइए, आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, आंसर बताइए कितना आ रहा है। चलिए मिलते हैं इसी सीरीज में एक और नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक केसलेट DI डिस्कस करेंगे, वो भी न्यू पैटर्न पे बेस। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।